नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे हिंदी व्याकरण के अभ्यास प्रश्न को, जो आप सभी के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सभी लोगों को ऐसे ही सभी विषयों के महत्वपूर्ण क्लास और प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। आप सभी लोगों को बता दें कि जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, जानकारी प्राप्त करके हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। बता दें आप सभी लोगों को कि हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न हैं काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। कम पढ़ के भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जब भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो या क्लास हो, उस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ें और अंत तक क्लास को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसे आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें पूछा है जिसे आसानी से सिद्ध न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं। यानी इसका आप ध्यान रखेंगे कि विकल्प दिया है ए कठिन, बी दिया है दुस्साहस यानी दुस्साहस या दुष्कर या असंभव। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा दुस्साध्य। क्या होगा? दुस्साध्य जो है यह इसका सही उत्तर होगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। जैसे इसमें दिया है कि मिट्टी का माधव का अर्थ है। विकल्प दिया है मूर्ख, बी दिया है जड़, सी दिया है मूर्तिवत और डी दिया है मिट्टी की मूर्ति। यानी मिट्टी की माधव का अर्थ आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी जो बहुत मूर्ख व्यक्ति होता है या मूर्ख होता है उसे कहते हैं। यानी इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए जो है, मूर्ख जो है माधव की मिट्टी का अर्थ होगा। आप सभी लोगों को जो भी हिंदी व्याकरण के अभ्यास प्रश्न कराए जा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप लोग इससे आप लोगों को जो है कि पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, किस किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप अभ्यास प्रश्नों में किए रहेंगे तो आपके एग्जाम में यदि उससे पूछा जाए तो। तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ है। यहाँ ध्यान रखेंगे, इसमें दिया है कि तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या है। विकल्प ए दिया है दोषी कोई पर दोष किसी अन्य को, यानी दोषी कोई और है पर दोष किसी अन्य को। बी दिया है बंदर के सिर पर बला, सी दिया है तबले में बंदर और डी दिया है बंदर का तबले की ताल पे नाचना। इसका हम लोग देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, यानी दोषी कोई और पर दोष किसी अन्य को जो है तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ होगा। ठीक है, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग ध्यान रखेंगे जो भी अभ्यास प्रश्न कराए जा रहे हैं उस प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। इसमें दिया है अगला प्रश्न जो है भारत का, यहाँ दिया है भारत व पाकिस्तान के युद्ध में सेना ने, यानी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ए दिया है हाथ दिखाए, बी दिया है हाथ पसारे या सी दिया है हाथ लगाए और डी दिया है हाथ छोड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इसे हम लोग देखेंगे, यानी ए होगा। क्या होगा? ए जो है भारत व पाकिस्तान के युद्ध में हाथ का सही उत्तर होगा। आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें दिया है कि निम्नलिखित का सही संधि विच्छेद निर्देशित कीजिए। यानी कुछ प्रश्न हैं जो संधि विच्छेद से हैं। इसमें देखेंगे क्या दिया है। पावकः, आप लोग देख रहे हैं पावका शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग देते चलेंगे और कौन सी संधि है उसे भी बताते चलेंगे। पावका, यानी इसे ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? पौ धन क। जब भी पावका का संधि विच्छेद हम करेंगे तो इसका क्या होगा? पौ धन अक संधि विच्छेद होगा। और कौन सी संधि है, संधि का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अयादि संधि। क्या होगा? अयादि संधि, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे इसका जो होता है पावका में अ प्लस, दिया है अ प्लस अ मिलके क्या होता है? आव होता है। क्या होता है? आव, तब हमारा क्या बनता है? पावका। कौन सी संधि है? अयादि संधि, इसे भी ध्यान रखें। अगला हम लोग देखेंगे मनोहर। मनोहर, यहाँ दिया है मनोहर,
जैसे ही किसी शब्द का संधि दिया हो या संधि विच्छेद करना हो या संधि का नाम पूछा जाए, जैसे इसमें दिया है मनोहरा, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे मनोहरा के बाद विसर्ग लगा है तो इससे पहचान कर लेंगे कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि है। कौन सी? इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो कौन सी संधि है मनोहरा? विसर्ग संधि है। लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो इसे हम लोग देखेंगे, यानी मनः धन हर। क्या होगा? मनः धन हर। प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प जो है इसमें दिया है, मनः धन हर जो है मनोहरा का संधि विच्छेद होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, इसमें दिया है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध यानी कौन सी संधि है? हमने अभी बताया आप लोगों को, जब भी किसी संधि के बारे में पूछा जाए उस शब्द के बाद विसर्ग लगा हो तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो यह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। लेकिन इसमें पूछा है कि संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? वयः वृद्धो। क्या? वयः वृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयो धन वृद्ध। क्या होगा? वयो धन वृद्ध। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या होगा? वयः धन वृद्ध का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, वयः धन वृद्ध होगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ दिया हुआ आपका क्या दिया है? परिच्छेद। क्या दिया है? परिच्छेद। परिच्छेद कौन सा संधि है? यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। यहाँ देखेंगे परिच्छेद दिया है तो इसका विकल्प देखेंगे परिधन छेद, और यहाँ दिया परिह धन छेद, और इसके बाद हम लोग देखेंगे दिया है परिधन छेद, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ परिच्छेद दिया है। जब भी परिच्छेद हो यहाँ ध्यान रखेंगे क्या होगा? विसर्ग लगा होगा तो परिह होगा, लेकिन परिच्छेद पूछेगा तो परिधन छेद, यानी यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कौन सा होगा? परिधन छेद जो है सही उत्तर होगा बी। इसे ध्यान रखें। अगला हम लोग देखेंगे, अगला दिया हुआ है क्या? शुभागमन में संधि है। शुभागमन में सबसे पहले शुभागमन का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो क्या होगा? शुभ धन आगमन। क्या होगा? शुभ धन आगमन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे भ यानी अ प्लस आ मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है। तो यह कौन सा होगा? यह हम लोग देखेंगे कौन सी संधि होगी? तो ए होगा दीर्घ संधि। यानी दीर्घ संधि में क्या होता है? अ और अ मिलके आ बनता है, आ और आ मिलके आ, उसी प्रकार से ई और ई मिलके ई, यानी समान जो स्वर होते हैं समान स्वर मिलके जो है बड़ा स्वर बनता है। ठीक है, दीर्घ स्वर बनता है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से हिंदी का विशिष्ट संधि है, यानी यहाँ ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन। यानी का संधि विच्छेद जब हम लोग करते हैं तो क्या होगा? गज धन आनन। क्या होगा? गज धन आनन, यानी अ प्लस अ मिलके क्या हो रहा है? अ प्लस आ मिलके आ बन रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। अब अगला देखेंगे हम लोग, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्लस ई की गुण संधि छुपी हुई है? दिया हुआ है क्या? शब्द में कौन सा आ प्लस ई की गुण संधि छिपी हुई है? तो इसका हम लोग देख लेंगे। जैसे रमेश, रमेश क्या है? रमेश में रमाधन ईस, रमाधन ईस मत यहाँ हो जाएगा आ प्लस ई मिलके क्या होगा? आ प्लस ई मिलके ए बनेगा तो क्या हो जाएगा? रमेश। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, रमेश। रमेश में जो है आपका आ प्लस ई की गुण संधि छिपी हुई है। कौन सी संधि होगी? यहाँ ध्यान रखेंगे यह आपकी गुण संधि होगी। कौन सा? गुण संधि। तो इसे ध्यान। अगला हम लोग देखते हैं सन्मार्ग। क्या दिया है? सन्मार्ग में संधि है। अभी जो अभ्यास प्रश्न में हम संधि विच्छेद देख रहे हैं और संधि का नाम पढ़ रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, शब्द दिया होता है उसका संधि विच्छेद करना होता है, या संधि विच्छेद दिया होता है संधि का नाम पूछा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि सन्मार्ग में संधि विच्छेद यानी संधि का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग सन्मार्ग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? शतधन मार्ग। क्या होगा? शतधन मार्ग। तो शतधन मार्ग यानी त क्या है? त आपका व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं लगा है, यानी त व्यंजन और म यहाँ पर मिलके क्या होगा?
मतलब आ मिलके हो जाएगा सन्मार्ग। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे तो कौन सा होगा, व्यंजन संधि। क्या होगा, व्यंजन संधि, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बहुव्रीहि समास दिया है कि बहुव्रीहि समास है। राजकाज विकल्प ए दिया है, बी दिया है राजा रानी, सी दिया है राज तिलक और डी दिया है धर्मराज। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे कि बहुव्रीहि समास। सबसे पहले विकल्प ए को देखेंगे, राजकाज यानी राज्य का कार्य, यानी राज्य के लिए या राज्य का जो कार्य है, का प्रयोग हो रहा है, यानी यह क्या होगा, यह तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास। कौन, राजकाज जो है तत्पुरुष समास होगा। राजा रानी जैसे आप लोग देख सकते हैं बीच में आपका जो है योजक चिन्ह लगा, या तो कह सकते हैं राजा का अपोजिट यानी विलोम शब्द, या कह सकते हैं इसका पर्याय क्या है, रानी। तो यह क्या होगा, यह द्वंद्व समास होगा। हमने आपको विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से पहचान के साथ जो है समास को पढ़ाया है। ठीक है, राज तिलक, राज तिलक यानी राज के लिए, तिलक के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी तत्पुरुष समास होगा। लेकिन धर्मराज यानी धर्म में जो रहे, मतलब डटा रहे, यानी युधिष्ठिर की बात कही जा रही है, तीसरे व्यक्ति की बात, यानी पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर तीसरा कौन पद प्रधान हो रहा है, युधिष्ठिर। तो यह कौन सा होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा डी, धर्मराज जो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, अगले प्रश्न में दिया है लोकप्रिय शब्द के में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा है, तो यानी लोक में जो प्रिय हो, यानी लोक मतलब जनता के लिए जो प्रिय हो, के लिए यानी इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जैसे ही किसी शब्द दिया हो तो सबसे पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तभी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। समास विग्रह क्या होगा, लोकप्रिय यानी लोक के लिए जो प्रिय हो वह लोकप्रिय कहलाता है। तो के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, के लिए यानी अपादान जो है यहाँ के लिए प्रयोग हो रहा है, तो के लिए यानी कारक चिन्ह जब भी प्रयोग होगा वह क्या कहलाएगा, वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला हम लोग देख लेंगे, इसमें दिया है दही बड़ा का समास विग्रह होगा। दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा, जैसे ही समास विग्रह हम लोग करेंगे तो क्या होगा, दही का बड़ा, क्या होगा समास विग्रह, दही का बड़ा यानी जो दही बड़ा यानी बड़ा जो बनेगा वो दही का बड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया है नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह होगा, यानी नीलाकंठ, नीलाकंठ नहीं होगा, नीला और कंठ, नीला और जब भी प्रयोग होता है तो वह द्वंद्व समास में होता है, लेकिन यह नहीं होगा। नीला है जो कंठ, ये भी नहीं, तो क्या होगा, डी होगा, इसका सही उत्तर होगा। कैसे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसकी बात की जा रही है, शिव की। इस विकल्प में क्या दिया है, अर्थात शिव जी। यानी हमने बताया था कि जब भी बहुव्रीहि समास आए उसमें पहला दूसरा पद प्रधान न होके तीसरा पद प्रधान होता है। कौन होता है, तीसरा पद जो है वह प्रधान होता है, तो क्या कहलाता है, वह बहुव्रीहि समास। यानी नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी की बात कही। अगला हम लोग देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास नहीं है। यहाँ ध्यान से आप प्रश्न को पढ़ेंगे, इसमें पूछा है कि अव्ययी भाव समास नहीं है। सबसे पहले इस विकल्प में हम लोग देखेंगे या जानेंगे सबसे पहले कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास जैसे कि आपको हमने बताया था कि जिस शब्द में अव्यय लगा हो, क्या लगा हो, अव्यय लगा हो, या कह सकते हैं उस शब्द में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, वह क्या कहलाता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय क्या होता है, जैसे हमने बताया था यथा लगा हो, हर लगा हो, प्रति लगा हो, आ लगा हो, यह क्या कहलाता है, यह जो है यह क्या है, यह अव्यय शब्द है। यह जब लगा हो तो वह शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। या उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग, यथा क्या है उपसर्ग है, भर भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, जिस शब्द में लगा हो वह अव्ययी भाव होता है। तो यानी ये विकल्प ए दिया है आजन्म, जन्म में आ उपसर्ग लगा है तो ये भी अव्ययी भाव है। पेट में भर लगा है तो ये भी अव्ययी भाव का उदाहरण है। और सी दिया है शक्ति में यथा लगा है तो ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। लेकिन पाप पूर्ण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी डी इसमें पूछा है नहीं है। पाप का विलोम क्या होगा,
पाप का विलोम पुण्य होगा। इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो हमने बताया था आपको, अच्छे से समझाया था, जब भी योजक चिन्ह हो या विलोम शब्द हो तो वहां क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। क्या, द्वंद्व समास। तो पाप पुण्य क्या है, यह द्वंद्व समास है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में द्विगु समास। क्या, द्विगु समास नहीं है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए, पूछा है कि द्विगु समास नहीं है, यानी इसे हम लोग देखेंगे कि द्विगु समास नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि पंचानन, यानी द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास संख्यावाची होता है। आप लोगों को हमने बताया था, द्विगु समास जो होता है वह संख्यावाची होता है। इसका पहला पद जो होता है, पहला पद जो होता है यह प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसमें हमेशा समूह, समूह या समाहार की बात होता है। क्या होता है, समूह या समाहार की बात होता है। पंचानन यानी 5 मुखों का समाहार हो, समूह हो, या त्रिवेणी या त्रिवेणी यानी 3 संख्यावाची, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, नवरत्नों का समूह। तो ये सभी क्या है, तीनों आपका द्विगु समास है। लेकिन डी जो होगा पीतांबर, यानी पीला हो जिसका अंबर। ठीक है, तो यह क्या होगा, पीतांबर, यानी यह पीतांबर जो है कौन सा समास होगा, पीतांबर बहुव्रीहि समास होगा। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, पीतांबर जो होगा यह बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है आधी के आम का अर्थ। क्या दिया है, आधी के आम का अर्थ दिया है। उसे हम विकल्प को पढ़ेंगे, विकल्प को पढ़ते हैं। विकल्प दिया हुआ है, ए क्या है, कटे फटे आम। बी दिया हुआ है आपका सस्ते आम। सी दिया है कच्चे आम। और डी दिया है आपका सामयिक लाभ। इसमें दिया है कि आधी के आम का क्या अर्थ होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा सामयिक लाभ। यानी आधी के आम का अर्थ जो है वह सामयिक लाभ होगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी ये का अर्थ क्या होगा। यह जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी आपको लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न, तो उसमें जरूर पूछा जाता है। सामान्य सा प्रश्न है। ए दिया है घर में रहना तीर्थ के बराबर होता है। बी यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ है। सी मन प्रसन्न हो तो गंगा स्नान होता है। डी कठौती में गंगा जल होता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, यदि मन शुद्ध हो तो सभी जगह तीर्थ होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगला हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें दिया है कंगाली में आटा गीला होना का अर्थ है। अभी हमने जो है देखा था कि उसके ऊपर जो है मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह आपका लोकोक्ति। फिर उसके बाद कंगाली में आटा गीला होना। ये दिया है गरीब होना। बी मुसीबत पर मुसीबत पड़ना। सी गीला आटा। डी कंगाल व्यक्ति का आटा गीला होता। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसे हम लोग देखेंगे, बी होगा। कौन सा होगा, बी मुसीबत पर मुसीबत पड़ना, यानी कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है मुहावरे का। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। कुएं में भाड़ पड़ने का अर्थ क्या दिया है, कुएं में भाड़ पड़ने का अर्थ क्या होगा, इसका हम लोग देख लेते हैं। विकल्प दिया है, दिमाग का काम ना आना। बी दिया है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। सी दिया है कुछ भी न सूझना। डी दिया है नशे में आना। कुएं में भांग पड़ने का अर्थ, यानी भांग यहाँ आप ध्यान रखेंगे, भांग जो है नशे से है। कुएं यानी कुआं में जो पानी के लिए है, यानी कुएं में यदि भांग पड़ने का अर्थ यहाँ सीधा सीधा होगा कि कुएं से पानी बहुत लोग पीते हैं, यानी उसमें जब भांग पड़ जाएगा, नशे का कोई चीज़ पड़ जाएगा, तो क्या होगा, इसमें सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना है। यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा बी, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो। अगला हम लोग देखेंगे, यह है कि जो किसी नियम का पालन न करे उसे कहते हैं ए अनुशासनहीन। बी दुष्ट। सी यहाँ दिया है उच्छृंखल।
या डी दिया है अभद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। यहाँ देखेंगे आप, अच्छी फल होगा। अगला प्रश्न दिया है, जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग देखेंगे कि जो पुरुषों के अनुरूप हो। ए पुरुषोचित, बी पौरुषे, सी पौरुष और डी पुरुष। यानी जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे कहते हैं पुरुषोचित। क्या कहते हैं? पुरुषोचित। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा इस प्रश्न का सही विकल्प। अगला हम लोग देखेंगे, यह है कि हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है? विश्वंभर कहलाता है या क्षण अस्थाई, सी दिया है स्थावर या डी स्थित प्रज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी होगा, यानी अस्थावर। हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? अस्थावर कहते हैं। सिर से पैर तक, यानी यह काफी सामान्य सा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सिर से पैर तक को क्या कहते हैं? विकल्प ए दिया है अपाद मस्तक, बी शाश्वत या सी संपूर्ण या डी जो है साधक। तो क्या कहते हैं? अपाद मस्तक, यानी अपाद मस्तक। अपाद यानी पैर, अपाद पैर को क्या कहते हैं? अपाद, और मस्तक यानी सिर, अपाद मस्तक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और इस अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न होगा, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो। काफी सामान्य सा ये भी प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए दिया है विश्वामित्र, बी अजात शत्रु, सी अरिमर्दन और डी शत्रुधन। तो इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। जो है अंतिम जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसे क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में अजात शत्रु। आज के इस क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो आज का अभ्यास प्रश्न है वह समझ में आया होगा। आप लोग उसका नोट भी कर लेंगे और इसका जो पीडीएफ है आप सभी जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर।